अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और जी आज कहीं पे है ईद का तीसरा दिन और कहीं पे है आज ईद का दूसरा दिन। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो है ईद का सेकंड डे है और सेकंड डे जो है वो थोड़ा सा अभी फ़िलहाल थोड़ा बोर गुजर रहा है। उसकी वजह ये है कि ईद के पहले दिन की जो थकावट है उसको उतारा जा रहा है। कुछ तबीयत ख़राब हो गई है, बस आप लोगों के सामने थोड़ा फ्रेश होके बैठना पड़ता है कि हमारे देखने वाले कहीं भाग ना जाए कि जी अभी तो हम भी ऐसे ही हो रहे हैं और हमारे सामने बैठने वाली जो खातून है वो भी हमें ऐसी थकी भी नज़र आ रही है। तो भाई हटा दो, हम नहीं देख रहे इसका रिएक्शन। नहीं तो हमें आपकी वजह से होना पड़ता है एनर्जेटिक। तो हम आज लेकर आए हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स की बातें जो कर रहे हैं हमारे यूट्यूब पे ड्रामे, बहाने। और देख सकते हैं आप थंबनेल में कि मैंने किस किस की पिक्चर्स लगाई हैं। मारिया बिलाल, अक्सा अली और इसके अलावा फ़िरोज़ भाई और निशा, जिनको कहा जाता है निशो। कुछ लोग बड़े उससे बोलते हैं निशो। कल मैंने लगाई थी फ़िरोज़ भाई और निशो के हवाले से एक वीडियो, बल्कि नहीं खाली फ़िरोज़ भाई के पाक विलेज वालों के हवाले से लगाई थी कि उनका मैंने पकड़ा था झूठ। और उनका क्या झूठ था मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर लेती हूँ। उन्होंने कहा था कि जी हमारा तो रास्ता बंद है, इस वजह से ना बच्चों की हमने की शॉपिंग, ना की हमने अपनी शॉपिंग। जो हमने कपड़े पहने हुए लग रहे हैं हमें ईद भी इन्हीं कपड़ों में गुजारनी पड़ेगी, हम कल भी यही कपड़े पहनेंगे। लेकिन जब हमने देखा ईद का पहला दिन जिसमें फ़िरोज़ भाई ने पहना हुआ था ब्लैक कलर का सूट और बोल रहे थे कि ये मैंने ईद के लिए बनवा के रखा हुआ था, पहला उनका ये झूठ। उसके बाद उनका दूसरा ड्रामा, उन्होंने जो ड्रामा किया पहला कि जी नमाज़ पढ़ने ईद की गए थे और वो नमाज़ नहीं पढ़ सके। उन्होंने ब्लॉगिंग तो बनाई, कंटेंट तो बनाया बड़ी मुश्किलों से, रास्ता दिखाते हुए यहाँ से रास्ता नहीं है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ मेरी बाइक फंस गई, यहाँ पे मेरा अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए जिन्होंने ये बोला आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, क्योंकि हमने बहुत से उनके झूठ पकड़े, बहुत सी हमने उनकी गलतियाँ देखी हैं। और क्या झूठ पकड़ा उनका कि उन्होंने बोला जब ये अपना रेंट का घर दिखाने के लिए जा सकते हैं, रेंट का घर करने के लिए विज़िट कर सकते हैं, तो क्या ये ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। और इसके अलावा दूसरा कमेंट ये आया मेरे पास कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ईद की नमाज से ज़्यादा ज़रूरी था कंटेंट पे की उन्होंने बड़ी मेहनत के वो सब दिखाया। तो मेरे व्यूअर्स को आई मेरी वो वीडियो पसंद कि बिल्कुल आपने सही वीडियो बनाई कि ईद की नमाज़ पढ़ने के जाने की कोशिश करने के बजाय वो व्लॉग बना बना के सबको दिखा रहे थे कि यहाँ से रास्ता नहीं जा रहा मेरा, यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ से नहीं जा रहा मैं यहाँ से जाऊँगा। उसके बाद घर पर आया उन्होंने व्लॉग बनाए और उनके भाई जो हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए थे, उनके लिए भी रास्ता नहीं था, फिर वो कैसे पढ़ के आ गए। बात है सिर्फ़ और सिर्फ नीयत की, बात है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे यूट्यूबर्स के ड्रामों की, बात है सिर्फ़ और सिर्फ इनके बहानों की जो ये हमारे सामने कंटेंट बनाना चाहते हैं। आज ये हो गया, आज वो हो गया। और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं उनका आज का रिसेंटली व्लॉग देख सकते हैं। उन्होंने क्या दिखाया फ़िरोज़ भाई ने कि जी उनके घर में हो रही है दावत, और दावत किसकी है कि फ़िरदौस भाई जो उनके अभी जिनकी हुई है रिसेंटली शादी, तो उनके आ रहे हैं ससुराल वाले, तो उनके लिए बनाया गया है खाना। और फ़िरदौस भाई के ससुराल वालों के लिए भी रास्ता खुल गया, वो भी आ गए। अब आप सोचने की बात है, अगर हम किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे हमें ये परेशानियाँ होती हैं, बारिश ज़्यादा हो जाती है, नाले का पानी निकल आता है या रास्ता बंद हो जाता है, XYZ कोई भी मसला होता है, तो हमारा पहला काम यही होता है कि जब किसी रिश्तेदार का फ़ोन आए, किसी उसका फ़ोन आए, तो हम क्या मना करते हैं कि आप नहीं आइएगा आज, क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं है हमारे घर पे आने का, हमारी गली ख़राब हुई हुई है या हमारा ये रास्ता बंद हुआ है। तो क्या ये फ़िरदौस भाई के ससुराल वालों को मना नहीं कर सकते थे कि आप नहीं आइएगा। और फिर उसके बाद एक और बात की जा रही है, जी हो सकता है कल हमारा इस घर में हो लास्ट डे, और फिर कहा जा रहा है कि हम उस घर में हम सिर्फ चारों जा रहे हैं, यानी फ़िरोज़ भाई, निशा और उनके बच्चे, और कोई भी नहीं जा रहा। उन्होंने मना कर दिया। क्यों उनके लिए रास्ता खुला हुआ होगा पीछे। ये सारे किए जा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट बनाने का, कंटेंट बनाने के लिए, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, क्योंकि इनका असल मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ शहर शिफ्ट होने का। ये अपनी फैमिली को छोड़कर, क्योंकि निशा की शुरू में जब आप देख सकते हैं जब ये फ़िरोज़ भाई ने घर लिया था तो निशा की ख्वाहिश थी कि शहर में घर लें, लेकिन जो फ़िरोज़ भाई हैं वो ज़रा आपको पता है कि अपने मर्ज़ी करने वाले हैं, वो निशा की नहीं सुनते। उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो पेंडू लोग हैं, हम तो गांव में रहेंगे। जो अभी अपने
इर्द गिर्द के मोहल्ले वालों को कहते फिर रहे हैं कि ये पेंडू हैं, ये जाहिल हैं, ये हैं, ये वो हैं। तो मेरी एक बहुत अच्छी सिस्टर है रिएक्शन देने वाली, उन्होंने भी आज इस बारे में बात की कि फ़िरोज़ भाई जो है ना, उनको किसी ना किसी यूट्यूबर की, किसी ना किसी बंदे की आह ज़रूर लगी है, जो अगर ये सच में रास्ते की तकलीफ़ उठा रहे हैं तो ज़रूर किसी ना किसी ने बद्दुआ इनको दी होगी। क्योंकि फ़िरोज़ साहब जो हैं शॉर्ट आउट की वजह से बहुत बदनाम है कि ये शॉर्ट आउट के पैसे तो ले लेते हैं लेकिन ये लोगों को शॉर्ट आउट नहीं देते। चलें जी, हो गई अब पाक विलेज वालों की बात, जो फ़िरोज़ भाई ड्रामे कर रहे हैं उसकी बात हो गई। अब चलते हैं आगे मारिया बिलाल के नए ड्रामे के बारे में। आप लोगों से, जैसा कि मैंने काफ़ी वीडियोस अभी बनाई है मारिया बिलाल के ड्रामों की, उसमें आप देख सकते हैं जी मारिया बिलाल जो है अब एक्सपेक्टेड है, उम्मीद से हैं दोबारा से मारिया। और उसके बाद अब आज के उनके मैंने रिसेंटली व्लॉग देखा और उससे पहले कल वाली ईद का व्लॉग देखा जिसमें वो अपनी भाभी के घर गई हैं दावत खाने। वहाँ पे जी खाई जा रही है कलेजी, कहती हैं कलेजी के बगैर तो भाई ईद का पता ही नहीं चलता। और मैं समझती हूँ एज अ माँ कि मेरे ऊपर ये वक्त गुजरा है और मैंने सुना है कि शुरू के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें किसी भी प्रेग्नेंट खातून को कलेजी नहीं खानी चाहिए। ये बात मैंने सुनी है क्योंकि वो हैवी होती है और ये चीज़ें मना होती हैं। एक चीज़ मैंने जो नोट की है, शायद आप व्यूवर्स ने भी नोट की होगी, कि अभी रिसेंटली ये लोग घूम कर आए हैं 15 दिन पहले पहाड़ों पे से, तब तो आप देख सकते हैं कोई इनका पेट बाहर नहीं आया हुआ था, लेकिन अब जो है ढीले कपड़े लिए जा रहे हैं और पेट भी नज़र आने लग गया है। तो ये क्या इनका ड्रामा है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगा। और मैं समझती हूँ कि कलेजी कौन खाता है। और फिर बड़े मज़े की बात बताई जा रही है जी, आज कहा जा रहा है कि काफ़ी लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ है। तो गाड़ी मैंने अपने भाई को दे दी, वो दुबई शिफ्ट होने वाले हैं। तो वैसे भी डॉक्टर ने अभी मारिया को जो है 1 महीने के लिए मना कर दिया कि वो लॉन्ग ड्राइव नहीं कर सकती, हम सरगोदा तो नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि हम जो है ना बाइक पे बाज़ार जा सकते हैं। आप ये देखें व्यूअर्स कि जब कहते हैं ना प्रेग्नेंट खातून को शुरू के 3 महीने 4 महीने तक बाइक पे अलाउ नहीं होता, बाइक पे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उसमें आपको मज़ीद झटके लगते हैं। यहाँ पे जी मारिया बड़े मज़े से बाइक पे बैठ के बाज़ार घूमती रही है, शॉपिंग हुई है, वड़ा पाव खाया गया। चलो वो तो एक अच्छी बात है, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखा रही है कि लाहौर में हम वड़ा पाव भी खा रहे हैं, हम कपड़े भी ले रहे हैं, थोड़े ढीले कपड़े ले रहे हैं क्योंकि अब उनका पेट जो है वो नुमाया होने लग गया है बड़ी जल्दी। ये समझ में नहीं आई मुझे कि बिल्कुल अभी 15 दिन पहले तो ये घूम के आई थी तो बिल्कुल तो स्लिम स्मार्ट थी और अभी पेट कैसे निकल रहा है। खैर देखते हैं जी, अगर सच्ची मुच्ची प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी का बहाना कर रहे हैं, क्या है वल्लाह आलम, अल्लाह और अल्लाह के बाद ये बंदे खुद जान सकते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन जो चीज़ें मुझे गलत नज़र आई मारिया और बिलाल की वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और उस बात को लेके शायद आप देखने वाले भी मुझसे एग्री करेंगे कि इस कंडीशन में ना तो कलेजी खानी होती है और ना ही बाइक पे आपको सफ़र करना होता है। तो अगर आप मेरी देख रहे हैं रिएक्शन व्लॉग मारिया बिलाल, एहतियात कीजिए, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आपको कंटेंट बनाना है, आप कुछ और बात को लेके कंटेंट बना लें, लेकिन ये जो कलेजी आपने खाई है ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अब चलते हैं अक्सा अली की तरफ। जी अक्सा अली के बारे में आपने अभी सुना है कि कुछ ही टाइम पहले, आई थिंक 15 to 20 डेज़ पहले उनका माशाल्लाह बेटा हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं उनकी अली भाई की सालियाँ जो हैं वो उनके घर में रह रही हैं अपनी सिस्टर की हेल्प करने के लिए, उनकी खिदमत करने के। चलो बहुत अच्छी बात है। उस पर भी काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि जब अक्सा की अम्मी हयात है तो अक्सा की अम्मी को या तो यहाँ पे रुकना चाहिए क्योंकि कवारी बहनें हैं, अच्छा नहीं लगता बहनोइयों के घर में इस तरह से रहना। और दूसरी बात की गई थी, लोगों ने ये बोला था कि इस कंडीशन में जो लड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादातर अपने मेके में होती हैं, लेकिन नहीं जी, अक्सा ने अपने घर में रहना था क्योंकि उनको कंटेंट बनाना था, दिखाना था कि अली मेरी किस तरीके से खिदमत करे। बहुत अच्छी बात है, वाइफ की खिदमत करनी चाहिए, ये हमारे इस्लाम में भी, इसमें कोई बुराई नहीं, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगी। लेकिन बहनों को नहीं रखना चाहिए, इस पे हमारा माशरा इजाज़त नहीं देता कि साली और बहनोई एक घर में रहें, इस चीज़ की ममानियत है, ठीक है, ना महरम है। और फिर उसके बाद जी लोगों ने अब उसमें ये दिखाया जाता है कि जी अली कुकिंग करते हैं, उनकी बहनें काम करती हैं, सब कुछ दिखाते हैं। और रिसेंटली आप देख सकते हैं चांद रात पे, और चांद रात से एक दिन पहले जब अक्सा अपनी बहनों की और अपने बच्चों की शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल जाती हैं, वहाँ पे आप अली की चप्पल देखें कि मॉल्स में किस किस्म की चप्पल पहनते हैं।
लेकिन वही बात है कि हमने कंटेंट बनाना है, हमने इंस्टा पे वीडियोस लगानी है। और फिर आप ये देख सकते हैं कि मॉल में घूमने के लिए बड़ी ताकत हिम्मत आ गई, जबकि अभी सिजेरियन हुआ है उनका। इस कंडीशन में कहते हैं कि झटके लगते हैं, हमारे स्टिचेस को नुकसान होता है। लेकिन जी हम मॉल में भी घूमेंगे, उसके लिए हम फिट हैं, लेकिन हम घर के काम के लिए फ़िट नहीं हैं। और फिर उसके बाद कुर्बानी का जानवर लेने भी चली गई वो, तब भी फिट हैं। और फिर माशाल्लाह से दिखा रही हैं जी, एक अभी रिसेंटली माँ बनने वाली मॉल में बड़ी जीन्स टी शर्ट वगैरह पहन के हमारे मज़हब को दिखा रहे होते हैं ये लोग सारे यूट्यूबर्स। मैं अब यूट्यूब पे जब भी ये चीज़ देख रही हूँ, सिवाय जो हमारे गांव देहात के जो विलेजेस व्लॉग हैं, उनके अलावा जितने भी हमारे सिटी के व्लॉग्स हैं, उनमें मैं समझती हूँ 80% हमारी जितनी भी व्लॉगर्स खातून हैं, लड़कियाँ हैं न्यू जनरेशन की, उनमें बहुत सारी लड़कियाँ हैं वो बिल्कुल अभी मैं कहती हूँ हमारे दीन को, हमारे मज़हब को, हमारे पाकिस्तानी कल्चर को भूलती चली जा रही हैं, फ़ॉरेन कल्चर को अपना रही हैं। हमारी एक्ट्रेसेस ये काम कर रही हैं, तो फिर अक्सा अली कैसे पीछे रहेंगी। मैं देख देख के कहते ना इस्तग़फ़ार तौबा पढ़ रही हूँ कि चलो आपने अगर दिखाना है लोगों को तो अच्छी चीज़ दिखा दो। आप देखिए पहले, सबसे पहले क्या हमारे उसमें हुआ, दुपट्टे गायब हो गए, ठीक है। पहला हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में ये कल्चर अपनाया गया कि दुपट्टे बिल्कुल ख़त्म हो गए। उसके बाद दिखाया जा रहा है अब जी जीन्स और टी शर्ट्स पहनी जा रही हैं। और हमारी बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लूँगी, अब इतने वल्गर कपड़े वो पहनने लग गई हैं कि हद नहीं है। अगर हमारी न्यूज़ पढ़ने वाली भी आती थी ना, तो वो भी सर पर दुपट्टा लेके आराम से बैठ के हमें न्यूज़ सुनाती थी। आजकल हमारी न्यूज़ कास्टर्स भी जो हैं वो भी दुपट्टे उतार चुकी हैं। सबसे पहले दिखाया जा रहा है पाकिस्तानी मुस्लिम ममालिक में ये सब कुछ होता हुआ दिखाया जा रहा है जी, दुपट्टे तो है ही नहीं अब हमारे। और इनसे भी बढ़ के जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, तो अब तो वो माशाल्लाह ऐसी ऐसी ड्रेसिंग कर रही हैं कि अल्लाह की पनाह, उनको देख के आंखें जो है ना, मैं कहती हूँ शर्म के मारे झुक जाए, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, वो भी एक औरत है। सारी दुनिया के मर्द देख रहे हैं, आजकल की न्यू जनरेशन के बच्चे देख रहे हैं, वो क्या सीखेंगे। अब इस पे भी मुझे कमेंट किया जाएगा तो आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। और ये काफ़ी सवाल मुझसे किया गया कि आप भी तो फिर मुसलमान हैं, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। हमारे न्यूज़ कास्टर भी मुसलमान है सारी, वो भी बैठ के न्यूज़ सुना रही होती है ना टीवी पे, लेकिन क्या है, वो बेहूदगी को प्रमोट नहीं कर रही थी। अब वाली जो है वो थोड़ा बहुत बेहूदगी को प्रमोट कर रही है, जिन्होंने न्यूज़ कास्टर्स ने दुपट्टे उतार दिए। यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने कोई दुपट्टा नहीं उतारा हुआ, बाकायदा पूरा अपना स्कार्फ लेके मैं अपना दुपट्टा लेके बैठी हूँ आप लोगों के सामने। जो मुझे ये कमेंट करेंगे ना कि आप भी तो ऐसे बैठी हुई हैं, तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी कल्चर को ये लोग रिप्रेजेंट कर रही हैं। अक्सा अली हो गई या मारिया बिलाल हो गई, हर कोई बेहूदगी को प्रमोट करता जा रहा है। खुदारा इस चीज़ को समझे, जब अल्लाह का अजाब आता है तब आप लोग कहाँ दुआएं मांग रहे होते हैं, बड़ी नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं। तो इस्तग़फ़ार की नौबत ना आए उससे पहले पहले अगर हम सारे मिल के, सारे ख़वातीन या सारे मर्द मिलके एक बेहूदगी को प्रमोट करने के बजाय अच्छी चीज़ें प्रमोट करना शुरू कर दें, अपने पाकिस्तानी कल्चर को, अपने लिबास को प्रमोट करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और मेरे देखने वाले जो हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने क्या गलत कहा है या सही कहा है। तो बस ये एक मेरा छोटा सा व्लॉग था जो हमारे यूट्यूबर्स के ड्रामे हैं उनके बारे में, उनके झूठ के बारे में। तो बस मैं लेती हूँ इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, ईद एंजॉय करें, ईद मनाएं। तो मैं भी चलूँ अपने घर में, क्योंकि मुझे बनाने इस वक्त सीख कबाब और साथ में बनाने हैं टिक्का बोटी। तो मैं चलती हूँ, इजाज़त देती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर आप लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज़।